आई होप मेरा कैमरा बंद ना हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है। आज मैं खुली धूप में बैठा हूँ, मतलब सामने से धूप आ रही है मेरे। सो या और मेरे को बहुत पसीने आ रहा है। मैं भूल गया कि गर्मियों का मौसम आ चुका है। मैं धूप में सोचा कि अच्छी लाइटिंग आएगी, और मेन बात यह है कि मेरे को यहाँ पे मतलब गेट सेंटर होती की जगह है, मिल गई, अच्छी बात है। तो मैं बैठ गया। छोड़ो इंट्रो। हाँ, मैंने इंट्रो देते हैं, सॉरी। मैं, हाँ, पिछले पिछले एपिसोड में मैं पिछले के लास्ट एपिसोड, हाँ सॉरी, मेरे को फॉर्मेलिटीज़ अच्छे से करनी चाहिए। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्स्टकास्ट एपिसोड नंबर 15। और आज टाइम देखना मैं भूल गया, बट 5:30 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे या 5:45। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, और आज का एपिसोड बहुत छोटा ही होगा, ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं अभी भी वही गलती कर रहा हूँ जो लास्ट एपिसोड में किया। लास्ट एपिसोड में मैं थोड़ा, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा तो देख के पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था और एंशियस था बहुत। इतना एंशियस था कि मैं कैमरे में अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था। जबकि उससे पहले, यानी एपिसोड 13 में, जो मैंने जस्ट उधर ही बनाया था, उसमें मैंने अपने आप को बोला था कि मुझे कैमरे में और नज़र मिलानी है, नज़र मिला के बात करनी है, इधर उधर नहीं देखना। तो मैं अपनी बात को भूल गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। बट हियर आई एम। मैंने अपने प्रॉमिस, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में प्रॉमिस किया था, हर हफ्ते मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा द वर्स्टकास्ट की। बट जैसे कि मैं इस एपिसोड के लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मतलब टॉपिक ढूंढ रहा था, मतलब बात करने के लिए मैं क्या बात करूँ, किस पे बात करूँ, उसके ऊपर मैं वो सोच रहा था, लिख रहा था, जो भी पता नहीं, उल्टी कर रहा था। एंड यू नो उल्टी क्या है। बट हाँ, मैं शुरू करता हूँ पहले डिस्क्लेमर देके। सो या सबका स्वागत है। आज तारीख कितनी है? कल शायद 14 थी, आज शायद 15, आई थिंक। हाँ, आज या 14 या 15 में है। मैं डेट भी नहीं लिख पाया। मैं डेट भी, जल्दी में था क्योंकि घर पे काम था और यहाँ आना था, तो मैं जल्दी में बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख के ले आया। आज मैं लिख कर लाया हूँ। हाँ, तो डिस्क्लेमर के साथ, अगर ये वीडियो मेरे दोस्तों के परिवार से, मेरे परिवार या मेरे दोस्तों के परिवार में से कोई भी देख रहा है तो कृपया इस वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाए। प्लीज़ बंद कर दीजिए, प्लीज़, आपके हाथ पैर जोड़ते हैं। इसमें आपकी और मेरी भलाई है एक तरह से। सो या अगर हमारे परिवार में से कोई देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाए। और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देखना कंटिन्यू करते हैं, सो अपने रिस्क पे नहीं, मतलब हाँ, तो इसके साथ इस वीडियो का मेंशन ना करें हमारे सामने कि हमने देखी है ऐसी वीडियो, बस। ठीक है, बस इतना ही। और व्यूअर्स के लिए जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके लिए क्या ही करूँ मैं। सो या उनके लिए कुछ भी, मतलब मैं इतने सारे एपिसोड हो चुके हैं। आई थिंक कम मिनिमम 7-8 एपिसोड तो लाइव हैं अभी भी। तो हाँ, 5 एपिसोड तो उधर थे, 6, 7-8, हाँ 7-8 एपिसोड मिनिमम शायद से लाइव है। उनमें मैं इतना बोल चुका हूँ कि उनको मेरे क्या कहते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं, क्या नाम है, डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत नहीं है। बट या वेलकम। सो एज़ ऑलवेज़, हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं जब टॉपिक्स के मतलब बात करने के पॉइंट्स ढूंढ रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाकी पॉडकास्ट क्यों ऐसा करते, क्यों उनको गेस्ट की ज़रूरत पड़ती। क्योंकि एक आदमी अपने इतने से एक्सपीरियंस से कितना ही बक देगा। ऑलरेडी मैंने जितना बका है वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन, कोई बंदा अपने लाइफ के और वो भी नहीं कि मैं अपने पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ या फिर पुरानी कहानी सुना रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। मैं अपने स्पेसिफिकली मान ले लास्ट 3 से 4 साल का जो पीरियड था, जब से मैं, या फिर 9th-10th से लेके वो जो 5-6 साल का पीरियड था, उतने में मैं इतने सारे एपिसोड बना चुका हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है। आई मीन, मेरी बक करने का टैलेंट शायद कुछ तो यूज़ में आया है। बट या मैं अभी भी थोड़ा सा एंशियस हो रहा हूँ। एंशियस नहीं, मतलब थोड़ा वो क्या कहते हैं, नर्वस नहीं, लोग देख के जा रहे तो मेरे को हंसी सी आ रही है, एम्बेरस, पता नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं।
5 मिनट हो गए हैं और मैं अभी भी बस इंट्रो पे ही अटका हूँ। बट हाँ, मेरे इंट्रो लंबे होते हैं क्योंकि मेरी वीडियोज़ लंबी होती है। हाँ, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैं बार-बार टॉपिक से भटक जाता हूँ बोलते-बोलते। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि क्या नाम है, हेलो, हाँ, फ़ोकस में सही। सो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने एपिसोड्स मैं कितना कितना खींच पाऊँगा। आई मीन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और मैं घर से बाहर निकल नहीं रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा खींच नहीं पाऊँगा। मैं सो मेरे एपिसोड सच से छोटे ही होंगे क्योंकि ज़्यादा बोलने को कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स के ऊपर जो चेंज। भाई क्या बक रहा है ये, क्या बक रहा है ये भाई, इतना हो रहा, छोड़ो, हाँ सॉरी। सो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कितना बात कर पाऊँगा। अच्छा, आज का हम टॉपिक है मेरे पर्सनली, क्योंकि मेरे पास कुछ और एक्सपीरियंस नहीं है और थोड़ी सी पसीना आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट धूप लग रही है, तो मैं ये थोड़ा हवा कर रहा हूँ अपने लिए। आई नो, अब क्या कर सकते हैं। सो या एज़ ऑलवेज़ पूरा एपिसोड हमेशा की तरह ऑकवर्ड होगा ही। मैं सेंटर में हूँ, आई होप मैं सेंटर में हूँ, आई होप। हाँ, सो नहीं, हाथ बंद नहीं करूँगा क्योंकि वो क्या कहते हैं, नर्वस लोग करते हैं ऐसे हाथ बंद। मैं थोड़ा खुला ओपन बॉडी लैंग्वेज रखूँगा, ओपन बॉडी लैंग्वेज, हाँ। सो हाँ, मैं ढूँढ रहा था, मैं लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद मैं सोच रहा था कि अब अगले एपिसोड में मैं क्या बक-बक करूँगा, किस पे बक-बक करूँ। इन शॉर्ट सब आ रहा ही है, मेरे पसीना आ रहा है यार बहुत ज़्यादा। मैं रुमाल नहीं लाया। एक और विन, मुझे पूरा बैग ही लाना पड़ेगा। सो या मैं मेनली इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ एनवी के ऊपर। मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, मेरे को इतना पता चल गया है कि मैं बहुत ज़्यादा एनिमियस पर्सन हूँ। मैं पहले था नहीं, लेकिन हो गया हूँ। सो व्हाट मतलब, अब जितना हो सके मैं जितना रिसर्च कर पाया उतना रिसर्च किया। रिसर्च क्या, मैं गूगल किया, सिंपल सा, और कुछ नहीं। बट हाँ, व्यूअर्स के लिए डिस्क्लेमर अभी सूझ गया मुझे। व्यूअर्स के लिए डिस्क्लेमर ये है कि ये प्लेन जा रहा है एयर इंडिया का, तो बच के रहे। सॉरी, हाँ, सो प्लेन गया। आई होप आवाज़ ना आ रही होगी, लेकिन मुझे अभी भी आ रही है, तो मतलब आपको भी आ ही रही होगी। सो व्यूअर्स के लिए डिस्क्लेमर ये है कि मैं द वर्स्टकास्ट पे सिर्फ, जैसा कि मैंने जब मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ किसी को, मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस एपिसोड्स में बात कर रखी है कि जब मैं किसी यूथ को या किसी अपने डेमोग्राफिक आदमी को ऐसे क्रिटिसाइज़ करता हूँ ना, पब्लिक को खासकर, अगर मैं पब्लिक को क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो उसमें मैं अपने आप को भी काउंट करता हूँ कि अगर मैं पब्लिक को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो मैं भी अपने आप को उससे मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, अपने आप को मैं वैसे गिनता हूँ, ऐसा नहीं। सो वैसे ही हाँ, ये एपिसोड में मैं बस ये एपिसोड अपने लिए बनाता हूँ एक तरह से। जैसा कि मैंने बताया, ये एपिसोड का एक अल्टरनेट नेम है उल्टी। सो मैं यहाँ पे जो वीकली कंज्यूम करता हूँ उसे उल्टी करता हूँ। तो बस वीकली मैं, इस वीक नहीं, 1-2 वीक पहले मैं बहुत ज़्यादा एनिमियस फ़ील कर रहा था। मतलब आई थिंक लास्ट कुछ महीनों से, 6-7 महीनों से अपने अंदर मैं एनिमी फ़ील कर पा रहा हूँ। एनिमी का परफ्यूम नहीं, एनवी मतलब 7 डेडली सीन्स में से एक। सो थोड़ी मैं डेफिनेशन झाड़ दूँ। मेन, हाँ चलो पर्ची उठाते हैं, सर डेफिनेशन क्या डालूँ। सो एक प्रिंट आउट था मेरे पास, ये जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो ये केमिस्ट्री का काम चलाओ टॉपिक्स और चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, तो उसका प्रिंट आउट निकाला था ताकि सामने रख के मैं स्टडी कर सकूँ पहली बार, क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में भी मेरा एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो ये वही है, छोड़ पीछे। तो पीछे का बैक साइड ये जो है ये पूरा खाली था, तो इसका सही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अब। ऐसे मेरे पास कम से कम 30-40 पन्ने पड़े हैं, ऐसी फालतू के सिलेबस नोट्स, पता नहीं क्या क्या प्रिंट करवा लिए। हाँ, इससे हवा कर रहा हूँ मैं। हाँ। सो मेन टॉपिक हमारा एनवी है, माई एनवीनेस एंड गवर्नमेंट को गाली देना, बस इतना ही। सो इन ऐसे एपिसोड में मैं अपने आप को उल्टी करता हूँ। अगर हम मेन पर्पस मेरा अपनी भड़ास निकालना, अपने आप को समझना और अपनी बातों को रखना है, ठीक है। मैं खुद समझना चाहता हूँ चीज़ों को। मैं कोई यहाँ पे अंतर्यामी गुरु नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ बात बोलूँ और वो अल्टीमेट ट्रुथ है और तुम सबको बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और वो बात माननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं बस एक रैंडम व्हाट्स माय प्रोफेशन, एक रैंडम यूट्यूब नहीं, एक रैंडम इंडियन सिटीज़न हूँ जो अपनी बात सोशल मीडिया पे रख रहा है, ताकि वो अपना व्यू पॉइंट भी दूसरों को शेयर कर सके, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके, अपने आप को समझ सके, और तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है आर कर सके थोड़ा बहुत। एंड क्योंकि आर करना अच्छा ही होता है एक तरह से। तुम्हें पता आर करने से बहुत अच्छा होता है ये ना कि भड़ास निकल जाती है अंदर से, आदमी कुछ बॉटल नेक नहीं करता कोई भी इमोशंस को। मैं वही करने से अपने आप को रोक रहा हूँ, ये ऐसे एपिसोड रिकॉर्ड करके। मैं अभी भी टॉपिक पे नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बात करनी है। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कैसे इतनी सी बातों को इतना लंबा कैसे खींच देता हूँ। शॉर्ट्स भर की बात को मैं पूरा एपिसोड 1-1.5 घंटे का बना देता हूँ। आई थिंक आई हैव सम टैलेंट, टॉक शो में जा सकता हूँ, है ना। आई डोंट नो, छोड़ो। बट जो फैक्चुअल डेटा है ना, वो फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मेरे को पता नहीं स्टार्ट कहाँ से करना। क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग आई मीन इसका मतलब एपिसोड के आइडियाज़ का या टॉकिंग पॉइंट्स का ओरिजिनेट मेरे दिमाग में होता है, और मेरे दिमाग में कहाँ से क्या चीज़ ओरिजिनेट हो रही है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता। मतलब तुम्हारे दिमाग में भी क्या चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, आई डोंट थिंक तुम्हें भी पता होगा। कुछ लोग होंगे जिन्हें पता होगा, गुड फॉर देम। एंड गुड फॉर देम से याद आया, मैं ऐसे लोगों से एनवी करता हूँ। आई एनवी देम, जिन्हें पता होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, अपने दिमाग को समझ सकते हैं वो। आई एनवी देम। सो इस एपिसोड में बस अपना आर करने जा रहा हूँ कि मैं किन लोगों से जलता नहीं। हाँ, वैसे मुझे पता चला है, वैसे हाँ तुम्हें बता दूँ, एनवीनेस जलना नहीं होता, ठीक है। जेलेसी और एनवी दो अलग चीज़ है। मुझे जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तब पता चला। मतलब जब मैं क्या कहते हैं फ़ील कर रहा था ये 2-3 हफ्ते पहले रिसर्च के अलावा, जब मैं ये एनवीनेस फ़ील कर रहा था, मुझे एनवीनेस और जेलेसी दोनों वर्ड्स पता थे। बट मैं एनवी को और जेलेसी को एक दूसरे का सिनोनिम्स से लेके चल रहा था कि हाँ लिंक्ड है, दोनों एक ही वर्ड्स है, बस अलग बोलने का तरीका है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जेलेसी और एनवीनेस दोनों अलग चीज़ है। और ये मेरी आँख पे चमक रही है लाइट यार, मेरे आईब्रोज में पसीना आ रहा है, फक। सो या पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा वो मैं पानी पी के आया। सो एनवीनेस और जेलेसी दोनों अलग चीज़ होती है, मुझे ये गूगल पे पता चला। और हाँ, तो मैं जो फ़ील कर रहा था ना, मतलब मैं जब जब मैं स्क्रिप्ट एक तरह से लिख रहा था, पॉइंट्स लिख रहा था किस पे बात करूँ, तो मैं एक पुराना इंसिडेंट बताने वाला था अपना बचपन का, जो कि मेरे लिए उस टाइम, ये बाय द वे ये जब मैं फ़ील कर रहा था, तब जब मैं रिसर्च कर रहा था तब की बात नहीं है। जब मैं फ़ील कर रहा था तब मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं ये कहानी बताऊँगा। बट मैं अभी ये कहानी बताने जा रहा हूँ, बट ये एनवीनेस नहीं है, जेलसी है। सो बात है मेरे मामा के शादी के टाइम की, ठीक है। सो आई डोंट नो किस साल में शादी हुई थी, मुझे याद नहीं। और मैं मम्मी से पूछने वाला था कौन से साल में शादी हुई थी, लेकिन मैं भूल गया। सो आई थिंक 14 में से 15 नहीं 12-13 पता नहीं कुछ साल थे। बट हाँ, मैं उस वक्त बच्चा ही था, एक तरह से लिटरल बच्चा था, गोद वाला भी नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत समझने वाला कि हाँ उतना होश था कि मुझे याद है कि मैंने क्या हरकतें की थी। सो हुआ ये था कि मेरे मामा की शादी वादी हुई थी, तो शादी के बाद उनका साला हरे राम हमारे घर आया था, मतलब अपनी बहन के साथ क्या कहते हैं रहने आते हैं ना। और शादी के बाद दुल्हन का भाई उनके साथ कुछ दिन के लिए रहने आता है हमारे यहाँ। सो क्या कहते हैं, तो उसका भाई आया था, मतलब मेरे मामी का भाई आया था, वो मेरी उम्र का ही था। तो मैं अब लीगल मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि देयर आर सम क्या कहते हैं डिस्टर्बिंग थिंग्स जिसकी बात नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, वो आया था, वो लगभग मेरे से 1-2 साल बड़ा है बस मेरे से वो। सो हुआ ये कि जब वो आया था, तो मेहमान है, तो मेहमान है, तो उसका देखभाल रखना पड़ता है। तो मेरे नाना उस टाइम उसको मतलब मेरे नाना, मतलब obvious सी बात है, थोड़ा मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, थोड़ा-सा वो बायसनेस है उनका था, मतलब अब तो नहीं रहे। छोड़ो। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे लाड प्यार करके मेरे को बिगाड़ा है थोड़ा बहुत। सो या
तो वो आया हरे राम हमारे साथ रहने कुछ दिन रहा, तो मैंने मेरे मेरे नाना अब वो मेहमान है तो उसका थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ दिन के लिए आया, तो वो थोड़ा मेरे लिए आई थिंक नया था। तो मेरे नाना हरे राम को थोड़ा क्या कहते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गए, थोड़ा ज़्यादा चीज़ देने लग गए, थोड़ा घुमाने लग गए। तो अब वहाँ देख के मेरे को पहली बार जेलसी फ़ील हुई, और जेलसी मैं तुम्हें बता दूँ जेलसी फोकसेस ऑन गार्डिंग और फियरिंग टू लूज़ व्हाट यू ऑलरेडी हैव, ठीक है? जेलसी मतलब कि तुम किसी चीज़ को खोने से डरते हो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है? तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे नाना का अटेंशन था, प्यार था, बिगड़ाव स्वभाव था। सो मैं वो खोने से डर रहा था। मुझे लगा पहले इमोशंस फ़ील कर रहा था जब मैं, तो मुझे लगा कि ये एनवीनेस है, ठीक है? मैं उसको एनवी कर रहा था, बट ऐसा नहीं है। मैं जेलस फ़ील कर रहा था। सो या ये जेलसी का एक एग्ज़ाम्पल था। तो हाँ, उसके चक्कर में मैंने हुआ ये कि जब मुझे पता चला कि तो एक टाइम ऐसी दोपहर थी, दोपहर कह रहा हूँ, सुबह एकदम भोर का टाइम था, और हमारे घर के सामने ऐसे स्वीट पोटैटोज़ लगे हुए थे। मतलब गिट्टी-उट्टी रखी हुई थी, थोड़ा मिट्टी जम गई थी, तो मेरी मौसी और मम्मी ने स्वीट पोटैटोज़ होते हैं ना, तो उसका पौधा-वौधा लगा दिया था, वो उग रहे थे, तो हम उखाड़ रहे थे। तो मेरे नाना ने थोड़ा पता नहीं कुछ बोल दिया कि इसको थोड़ा फ़ेवर करने उसके फ़ेवर में। मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को जेलसी हुई, जलन हुई, तो मैंने उसे धक्का दे दिया, ठीक है? मतलब वो थोड़ा-सा चीज़ी टाइप का बंदा था, मैं उस टाइम तक फ़ील नहीं कर रहा था एक्चुअली, हाँ। जब तक मैंने उसे धक्का नहीं दिया था ना, तब तक मैंने फ़ील नहीं कर रहा था कि उसको इतना टेंशन मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा था क्योंकि बट जब उसने कुछ किया और मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा था उस टाइम, मैंने धक्का दे दिया, उसे गिरा दिया। और हाँ, उस टाइम वो बहुत क्या कहते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है क्यों ना मिले उसे टेंशन, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक बंदा था। वो उस उम्र में रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल अर्पण करता था, और हर संडे को बिना नमक वाला खाना खाता था। आई मीन हू डज़ दैट एट दैट एज? आई मीन ही डज़। तो वो था, मैं थोड़ा-सा मैं सोचते क्या मतलब, ठीक है भाई, ठीक है उस टाइम। तो मैं थोड़ा-सा पता नहीं जलता था शायद शुरू से ही, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने गुस्से में, उसने पता नहीं कुछ छीना-वीना मुझसे, क्या हुआ मेरे को याद नहीं। बट हाँ, सुबह भोर का टाइम था, मैंने उसे बहुत तेज़ धक्का दे दिया, वो ज़मीन पे गिर गया। वो शांत था, उसने कुछ नहीं बोला, वो शांत बंदा था पता नहीं क्यों। वो तो नहीं कि और डेकिसुगी टाइप का बंदा था, हाँ, और मैं उस टाइम नोबिता टाइप का बंदा था। तो अब मेरे नाना ने उसको उठाया और उसको सँभाला और मेरे को डाँटने लगे। उस टाइम मेरे को पहली बार हिट हुआ भाई, उस टाइम मेरे को पहली बार हिट हुआ कि अरे यार! जलना पड़ेगा थोड़ा। तो हाँ, मैं उस टाइम थोड़ा जला ज ज जेलसी फ़ील हुई, जलन हुआ मुझे कि उससे क्यों, आई मीन बच्चा था, ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चा था, क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, तो ये जेलसी का एग्ज़ाम्पल था। अब बात आई मेरी एनिमीनेस की, तो मैंने इसको नोटिस कहाँ से किया? इसको वर्ड जैसे एक फ़ीलिंग होती है ना हमारे अंदर की एक फ़ीलिंग हो रही है, लेकिन हम उसको पता नहीं वो फ़ीलिंग हम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्यों फ़ील कर रहे हैं, उस फ़ीलिंग को कहते क्या है? आई मीन ऊपर-ऊपर से पता होता है, लेकिन उसको हम आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। सो पिछले 6-7 महीने पहले से मैं एनवीनेस को अपने अंदर फ़ील कर रहा हूँ। मैंने अब तक लेबलाइज़ नहीं किया है, उसको ऑब्जेक्टिफ़ाई नहीं किया है, उसको नाम नहीं दिया है। मैं बस फ़ील कर रहा हूँ दूसरों को कि मेरी बातों में झलकता है कि हाँ, मैं लोगों से बहुत ज़्यादा एनवी करता हूँ। मैं जब अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहा था, तो हेलो ऋषभ कहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं। सो अभी ऋषभ का भाई और उसके नाना मिले थे, नाना से तो क्या कहते हैं, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो मुझे एनवीनेस अपने अंदर फ़ील हुई। मतलब एनवीनेस वाली फीलिंग फ़ील हुई, लेकिन मुझे वो नहीं पता था कि मैं एनवी कर रहा हूँ। मैं इस एनवी वर्ड को कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ना, एनवी 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 मंतर जाप की तरह, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों। सो या तो अब मैं हाँ, तो मैं फ़ील ही कर रहा था बस। लेकिन मुझे उस टाइम वर्ड और ये जेलसी लग रही थी, तो मैं ये एनवी बहुत भारी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा था, मैं जेलसी फ़ील कर रहा था कि हाँ, मेरे को जलन हो रही है लोगों से। मैं जब अपने उम्र के लोगों को, अपने से बड़े उम्र के मतलब लोगों को देख रहा था इन शॉर्ट कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे उनसे जलन हो रही थी। मुझे ऐसा फ़ील होता कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जल रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे पता था कि मैं जल रहा हूँ, लेकिन जलूँ भी क्यों ना, मैं उस पे भी आऊँगा, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे अब पता चला कि वो जलन नहीं है, वो एनवीनेस है। और दोनों अलग वर्ड है। मैं फिर से एक ही चीज़ कितनी बार बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। दोस्तों 1 डेढ़ घंटे की वीडियो शायद खींची जाएगी जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ।
सो क्या नाम है, सो अब थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई, हाँ अच्छा है। सो मैं क्या बोलूँ, कहाँ बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, फोकस। हाँ, तो अब जब मैंने जेलेसी का वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक तरह से बता दिया, तो एनवी किस पे फोकस, एनवी फोकसेस ऑन वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज़। सो जेलिसी वो है जैसे कि तुम्हारे पास है लेकिन किसी और के पास आ गया तो तुम उसे खोने से डरते हो, वो जेलिसी है। और एनवीनेस वो है जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन दूसरे के पास है, तो उसे देख के हम जलते क्यों, लेकिन वैसे वो एनवीनेस है, वो जलना नहीं है। बट हाँ, हिंदी में शायद से दोनों का एक ही तरह से मीन हो जाता है, इसलिए बार बार लोग जलना भी कहते हैं, क्योंकि लोग मैंने टीवियों में या रियल लाइफ में जितने लोगों को जलते हुए देखा है, दूसरे के उनके पास वो चीज़ नहीं होती, वो दूसरे का देख के जलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है ऐसी लाइन। तो हिंदी में दोनों एक तरह से जलना ही हो गया, जल ही रहा हूँ मैं अभी भी। सो मैं जलता हूँ, जलने लग गया लोगों से, जलने लग गया हूँ लोगों से पिछले 6-7 महीनों से। उससे पहले से मैं उतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मतलब होता था ना कि उनकी लाइफ उन्होंने किया, जो करने देना, अपने को अपने से मतलब रखना है। बट अब जैसे कि मैं अपनी रियलिटी देख रहा हूँ कि कितना बड़ा नकारा, निकम्मा, नाकामयाब, निठल्ला आदमी हूँ मैं। अब अपनी रियलिटी दिख रही है तो पता चल, अब मेरे को भी जलन होने लग गई है लोगों से। हाँ, और हाँ, मैं हिंदी वर्ड जलन यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मेरे में बार बार थोड़ा बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है, या मैं एनवी वर्ड यूज़ करूँ, आई शुड यूज़ एनवी। सो एनवी फोकस ऑन वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज़, ठीक है। एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट अदर पीपल हैव दैट आई डोंट हैव, लाइक लिटरली एवरीथिंग। मैं अभी भी थोड़ा कैमरा शाय हूँ, मैं अभी भी कभी बोलने में थोड़ा अटपटा अटक जाता हूँ। मतलब धीरे धीरे काम चल रहा है उस पर भी। एनवी इज़ अ वैसे मैंने गूगल पे सबसे पहला यही हेडिंग देखा था, विकिपीडिया पे। विकिपीडिया, आई होप यू गेट द रेफरेंस। माई रिसर्च, क्या कहते हैं, आई रिसर्च, क्या लाइन थी, क्या बोला था, योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज विकिपीडिया, ऐसे कुछ था, हेनरी कैविल। हाँ, सो एनवी इज अ पेनफुल और रेजेंटफुल इमोशन कॉज्ड बाय let me understand what I have written. Envy is a painful or resentful emotion caused by design deceiving someone else. Let me understand it what I have wrote. And envy is a painful or resentful emotion caused by deceiving someone else at deceiving else at deceiving someone else advantage, possession or achievement. I don't know what I have wrote here. Deceiving. Envy is a painful or resentful emotion caused by deceiving someone else advantage or possessions or achievements. ठीक है, अभी डिजाइविंग लिखा है, क्या लिखा है आई डोंट नो। मतलब मैं क्या लिख रहा था, मैं आई कांट कॉम्प्रीहेंड माई क्या कहते हैं राइटिंग। मुझे अपनी इंग्लिश राइटिंग पे भी मेरी अपनी राइटिंग पे काम करना पड़ेगा, इंग्लिश का सनलाइट जाने वाली है। सो मैं थोड़ा बहुत अरिस्टोटल बहुत पिछले और चीज़ों का ज्ञान लेके आया हूँ। सो हाँ, ये एनवी को मैंने वर्ड कब दिया, सॉरी मैं ये बात बताता हूँ, मैं वैसे ही बात कर ही देता हूँ। एरिस्टोटल डिफाइन एनवी एज अ पेन, हाँ, Aristotle defined envy as a pain at the sight of another's good fortune, strived, strived by, strived by those who have what we ought to have, those who have what we ought to have, ठीक है। सो या दिस लाइन समराइज माई इमोशंस, ठीक है। सो मैं जैसा कि मैं पिछले 2-3 हफ्ते पहले इस फीलिंग को मैंने वर्ड दिया है एनवी, उससे पहले मैं इसको बस जलन ही समझ रहा था। सो अब तुम्हें अब मैं अब मैं बताता हूँ कि ये
मैंने अपने इमोशंस को वर्ड कैसे दिया, ये एनवी वर्ड कैसे मिला। सो आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले नहीं, बहुत ज़्यादा मैं पीछे जा रहा हूँ क्योंकि करीबियन, हाँ। सो आइसोस्पीड का करीबियन में लाइव स्ट्रीम चल रहा था, मैं ट्विटर पे देख रहा था। ट्विटर पे मैं अक्सर मतलब रोज़ ही जाता रहता हूँ आजकल मैं। तो मैं उस करीबियन का लाइव स्ट्रीम देख के क्लिप्स देख रहा था। तो वहाँ से मेरे को फिर से वापस से अपने अंदर एनवीनेस फील हुई स्पीड को देख के। या स्पीड वाज द पर्सन जिसने मुझे, हाँ यहाँ पे मैंने लिख भी लिया एग्जैक्टली जो मैंने अपनी डायरी में लिखा था। आइसो स्पीड हु इज फ्यू डेज ओल्डर देन मी डूइंग ऑल दैट शिट, ऑल दैट क्रेजी शिट, हाँ ये लाइन लिखी थी मैंने, जो जो वो करीबन में कर रहा था। एंड करीबन में का बहुत से करते आ रहा है। उससे पहले मैं आई थिंक आई वाज गुड हैप्पी फॉर हिम कि यहाँ ये कर रहा है, डिजर्व इट, इतनी मेहनत की है। बट जब आदमी खुद अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा होता ना, तो वो दूसरों से जलने लगता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। आई एनवी स्पीड बिकॉज ही इज डूइंग व्हाट लूफी वुड डू, एंड आई कांट बी लाइक लूफी बिकॉज आई एनवी पीपल इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स। हाँ, सो मैं आइसो स्पीड से आई एनवी आइसो स्पीड बिकॉज ही इज डूइंग व्हाट ही लव्स टू डू एंड व्हाट लूफी वुड डू, ठीक है। एंड आई कांट बी लाइक लूफी क्योंकि मैं लोगों से जलता हूँ। मैं अपना पूरा समय, जैसे कि अपना 1 घंटा मैं इस बात पे आर्डर करने पे लगाया रखा हूँ कि मैं लोगों से जलता हूँ, इंस्टेड कि एक मीनिंगफुल रिसर्च ड्रिवन एपिसोड लाऊं जिस पे मैं फैक्चुअल बातें करूँ, कि लॉजिकल बातें करूँ। बट ये बोलना भी ज़रूरी, एक सेकंड सॉरी, हाँ मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि मैं फालतू में आर्डर क्यों करूँ, बट ये बोलना भी ज़रूरी क्योंकि मैं इकलौता बंदा तो नहीं हूँ जो दूसरे लोगों को देख के जलता है, एनवी करता है ना। मैं इकलौता तो नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं। सो जब मैं, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से जलन फूल वाला रहा हूँ, मतलब हाँ मतलब जेलसी हुई है 1-2 बार मुझे अपने अचीवमेंट्स को लेके, बट एनवीनेस मुझे नहीं होती थी। ये एक नया इमोशन, मतलब 6-7 महीने पहले एक नया इमोशन है मेरे, इमोशन था मेरे लिए ये एनवीनेस की। मैं दूसरों को देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। सो अब मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ आर करने आया हूँ, मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी लेके आया हूँ। प्रैक्टिकल मतलब जो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल लगते हैं कि जो सही हो सकते हैं, मैं वो भी बताऊँगा ऑब्वियसली। मैं ऐसा सिर्फ डराने वालों में से नहीं हूँ, जैसा कि कुछ मोदी लोग डराते हैं। मोदी सड़ने वाले लोग अलग ही प्रजाति होते हैं। छोड़ो, मैं पॉलिटिक्स पे अभी नहीं आऊँगा। सो जैसे हाँ ये तो लाइन बोली थी। हाँ तो मैं बस ऐसा मीनिंगफुल क्या कहते हैं, क्या नाम है, मैं क्या नाम है, एनवीनेस इज़ अ फीलिंग दैट वी ऑल हैव, ठीक है। हम रोज़ किसी न किसी से एनवी करते हैं, किसी न किसी को देख के थोड़ा बहुत, अगर मैं हिंदी वर्ड यूज़ करूँ जलन, जो कि एनवीनेस को एक तरह से डिफ़ाइन करती है, आई होप सो। मैं कोई इंग्लिश स्कॉलर नहीं हूँ। सो हर कोई जलता है, थोड़ा कभी ना कभी तो जलता है, और एटलीस्ट सोचता है कि उसके पास वो चीज़ क्यों नहीं है जो, मतलब उस मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं जो उसके पास है। हम और लोग कंपैरिजन करते हैं, ह्यूमन नेचर है कंपेयर करना एक दूसरे चीज़ को, बिना कंपेयर किए लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लोग कहते हैं ना कि तुम दूसरों को खुद से कंपेयर मत करो, अपने पास्ट लाइफ को कंपेयर करो। इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट टू कंपेयर विद समवन एल्स, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। तुम 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 जितना आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम लोग कम होते जाएंगे कंपेयर करने को, बस इतना ही है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा तुम्हें, चाहे तुम लेवल 1 पे हो या लेवल 100 पे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा तुम्हें कंपेयर करने को, ठीक है। तुम कितना भी खुद से कह लो कि मैं खुद को खुद से कंपेयर करता हूँ, कोई ना कोई आएगा तुमसे बड़ा, जिससे जिससे तुम खुद से कंपेयर करोगे और थोड़ा बहुत फील बिहाइंड करोगे, जो कि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। आई नीड टू गेट बैक अप। हाँ, वन शॉट। हाँ, तो ये एनवीनेस मैंने एक चार्ट पे मैंने बस देखा था, ये एंगर प्लस सैडनेस इज इक्वल टू एनवीनेस। हाँ, एंगर प्लस सैडनेस इज इक्वल टू एनवीनेस। सैडनेस तो है मेरे पास, या एंगर है मेरे पास, लेट मी थिंक।
हाँ, सैडनेस है मेरे पास, हाँ। मेरे पास सैडनेस ऑलरेडी थी बिकॉज़ ऑफ ऑल ऑफ माय पास्ट फेलियर्स। एक भी विन नहीं है मेरी लाइफ़ में, एक भी मतलब ऐसा सिग्निफिकेंट विन नहीं है कि जिसे मैं विन कह पाऊँ। सब कुछ लॉस है, मतलब सब में हारा ही हूँ। मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, बट पास्ट एक्सपीरियंस जितने भी हैं, सब में लॉस हुआ है, तो मैं थोड़ा सैडनेस तो इंसान के पास होगा ही। और जब फिर उसके बाद ये एंगर जानते हो कहाँ से आता है? ये एंगर आता है कंपैरिज़न से। मैं लोगों को खुद से और लोगों को लोगों से कंपेयर करने लग गया, तो वहाँ से एंगर आया। कंपेयर ऐसे करने लग गया, मैं कर्मा को लेके कंपेयर करने लग गया कि लोगों को तो उनका कर्मा नहीं मिलता, हम यहाँ पे अच्छे बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे अपने। और जो लोग, ऐसा नहीं मैं अपने आप को कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो अपने कर्मा को फॉलो करते हैं, अच्छे बन के रहते हैं, तब भी उनकी ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी है और बहुत पापी लोग आगे बढ़ चुके हैं। थो इत्तुसा मतलब कर्म वो भी करते हैं लेकिन पाप करके आगे बढ़ चुके हैं। तो मेरा कर्मा से भी बिलीव अब उठता जा रहा है, तो यही मैं कंपैरिजन कर रहा था। ये तो वहाँ से एंगर आया और सैडनेस मेरे पास ऑलरेडी थी, तो एनवीनेस, हाँ अब समझ आया। नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट इट। सो या हाँ, तो मैं विकिपीडिया पे ही मेरे को अलग वैसे अलग अलग रिलीजन्स का इसके ऊपर पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था, तो बट मेरे को ज़्यादा कुछ मिला नहीं। मैं आज ही क्या कहते हैं, उस टाइम रिसर्च कितना मैंने 1-1.5 घंटे की ज़्यादा रिसर्च की है, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, और आज आते वक्त जस्ट मैंने इस पन्ने पे विकिपीडिया खोल लिया एनवी का। 7 डेडली सिंस में से एक एनवी थी। सो या पहले मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूँ। envy is one of the 7 deadly sins. That's all. बाय द वे, हाँ, मैं 7 डेडली सिंस पे गया था, आई थिंक पता नहीं एनवी के पेज पे ही था। तो आई थिंक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवी जो कि मैं लिख के नहीं लाया। मैं सोच रहा था कि मैं एक डिटेल वीडियो भी इससे कट कर सकता हूँ, बट अब जब फीलिंग की बात करें तो सब फीलिंग पे ही रखते हैं, फैक्चुअल पे जाते ही नहीं। फैक्चुअल पे क्या है, एनवी और जेलसी पता चल गई ना, दोनों में फ़र्क फैक्चुअली इतना काफ़ी है। बाकी एनवी फीलिंग है, तो फीलिंग को फीलिंग के साथ ही डिस्क्राइब करेंगे, फीलिंग को फील करके ही ख़त्म करेंगे, ठीक है? गुड, आगे बढ़े, थैंक यू। मुझे थोड़ा सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को, मैं सीरियस नहीं ले रहा यार। सीरियस लेना चाहिए मुझे, हाँ। आई एम वेरी सॉरी, मैं इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं, थोड़ा मेरे एफर्ट्स लैक कर रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग, ठीक है? नॉट माई बेस्ट, बट आई एम ट्राइंग, एंड आई अपोलोजाइज फॉर नॉट प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कंटेंट, ठीक है? आई अपोलोजाइज, बट आई बट ऐसा भी नहीं कि मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ वो टोटल वेस्ट होगा। इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस, ठीक है? इसको आर्ट की तरह लो, कि ऐसा कोई और नहीं बताएगा, मेरा पर्सपेक्टिव मेरी तरह से बताने का कोई और, एक तरह से नीश कंटेंट होता है ना, वैसे ऐसे कर सकते हो। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में बस बोला था, हेलो, एनवी इज़ वन ऑफ द 7 डेडली सिंस, ठीक है? बस इतना ही था उसमें। सो उसके नीचे हिंदुइज़्म था, मैंने बुद्धिज़्म पे भी ट्राई किया था, बुद्धिज़्म का क्या कहना है। हाँ, मैंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदू बुद्धिज़्म सब पे सोचा था, मतलब सोचा था कि क्या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? एक सेकंड में क्या नाम, यूट्यूब पे चैनल द वर्स कास्ट। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक बच्ची ने पूरा ट्राइपॉड ही हिला के रख दिया। हो सकता है कैमरा एंगल चेंज हो गया हो, आई डोंट नो, बट हाँ। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में बस इतना ही था। हिंदुइज़्म में वहाँ पे विकिपीडिया पे ये लाइन लिखी हुई थी, इन द भगवद गीता कृष्णा सेड, वन हु डज नॉट एनवी बट इज कंपैशनेट फ्रेंड टू ऑल इज डियर टू मी। मतलब कृष्णा को एनवी करने वाले लोग पसंद नहीं, डेफिनेटली आई एम नॉट हिज फेवरेट।
आई थिंक मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मेरे को ठीक करना है। हाँ, मतलब पहले एग्जाम्स चल रहे थे तो बीच बीच में डालता था, अब थोड़ा पिछले 2-3 वीक से रेगुलर हूँ थोड़ा। टॉपिक क्या रहता है उसमें? ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट लाइफ एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इमोशंस या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर जो भी करंटली चल रहा है मेरी लाइफ में, उस पर आके बात करता हूँ। अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ ऐसे। सो हाँ, आई डोंट थिंक अभी भी अच्छा है कैमरा एंगल, क्योंकि मैं अपने रिफ्लेक्शन चेक कर रहा था यहाँ पे, बट हाँ जो है अब मैं नहीं ठीक कर रहा दोबारा। यार ये बच्चे ना दिमाग खराब, क्यों छेड़ना है यार लोगों के कैमरा। इतना अच्छा मेरा फ्लो तोड़ दिया, कसम से मेरा फ्लो तोड़ दिया पूरा। हाँ, तो हिंदुइज्म में ये है, कृष्णा मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं पसंद करता हूँ, एंड देयर आर सम अदर रीजंस। हाँ, इस्लाम का मुझे बहुत एक अच्छा लाइन लगा, ठीक है। आई होप मैंने लिख के अच्छे से लाया हूँ, बट हाँ मैं क्या कहते हैं। और हाँ, ये बाय द वे विकिपीडिया के एनवी पेज पे था, ये एनवी एज एन 7 डेडली सिंस पे क्लिक करोगे, उसका ब्लू लिंक होगा ना एनवी के ऊपर, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। सो इस्लाम का envy consumes good deeds just as fire consumes wood, and charity extinguishes bad deed just as water extinguishes fire। ठीक है, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे इस्लाम में मिला एनवी मतलब एनवी के बारे में। एक्सप्लेनेशन नहीं, बट हाँ उसके बारे में कह सकते हैं। बट हाँ, क्रिश्चियनिटी ने बोल दिया हाँ 7 डेडली सिंस है, हिंदुइज्म में बोल दिया कृष्ण जी को पसंद नहीं, वो जो एनवी करते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक पाप एक 7 डेडली सिंस है, कुछ तो नहीं पसंद होगा। बट हाँ, थोड़ा मेटाफोरिक वे में इस्लाम ने थोड़ा अच्छे से बताया, एटलीस्ट वहाँ पे लाइन में लिखा था। हाँ, किसने ये लाइन कही थी? आई थिंक दाइफी इन दाइफी सम मतलब दाइफी कुछ है, और मोहम्मद है, मोहम्मद आई थिंक उनका प्रॉफिट है इस्लामिज्म में, आई डोंट नो। हाँ, सो अब मैं उन लोगों के नाम लेने जा रहा हूँ जिससे मैं एनवी करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आयुष स्पीड से मैं आई वॉज एनवियस ऑफ हिम, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग आते हैं, देर इज़ अ रैंडम गर्ल ऑन माई फीड, ठीक है, जिसको लेके मैं एनवियस हूँ, क्योंकि एनवी आती कहाँ से? मेन बात है ये एंगर एंड सैडनेस, ठीक है। सैडनेस क्यों? सैडनेस ऑब्वियस सी बात है, लोग जब कुछ अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता, तो वहाँ से सैडनेस आता है। एंड देन दूसरे लोगों को वो कंपेयर करता है, ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन होगा। वो जब दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, क्या नाम है, अच्छा करते देखते हैं, जो कि क्या नाम है, इवन दो देयर कर्मा इज़ बैड, मतलब कर्मा का कॉन्सेप्ट हटा के कि हाँ वो बुरे कर्म करके भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से गुस्सा आता है। एटलीस्ट इन माय पर्सपेक्टिव यही सिनेरियो है कि सैडनेस पास फेलियर से, और एंगर दूसरों को देख के कि वो बुरे काम करके भी आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे मैं अच्छे करने के चक्कर में चीज़ को अटका के कर चलता हूँ, ये वो चीज़। हाँ, वहाँ से एनवी पैदा होती है। एंड आई नो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो एनवियस हैं, वो जलते हैं लोगों को देख के थोड़ा बहुत, कि हाँ उनके पास वो क्यों नहीं जो दूसरों के पास है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबके पास सब कुछ हो सकता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट गुस्सा और सैडनेस तब आता है जब मेहनत करने के बाद भी चीज़ ना मिले। एंड आई डोंट नो मैं अब इस टॉपिक को कितना और खींच पाऊँगा। ऑलरेडी मैं शायद से 38 मिनट या 40 मिनट्स बोल चुका हूँ इस पर, जो कि बहुत काफ़ी है। बट हाँ, मैं अब मैं याद करता हूँ, मैं बीच में रिसर्च के बीच में क्या देखा था, मैंने ये भी देखा था कि क्रिश्चियनिटी में एनवी के 2 टाइप्स होते हैं, एक अच्छा था, एक बुरा टाइप का था। और एक बुक भी थी, आई डोंट नो, मेरे को बस किसी ने बुक भी लिखी थी एनवी के ऊपर, मेरे को याद नहीं। बट हाँ, जो है सो है, मेरे को अब थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए।
हाँ, ये दिमाग में आया था कि हाँ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब सॉल्यूशन क्या है? देयर एनवी ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, ब्लू सोर्स से जलना ऐसे करके। एनवी करना ऑब्वियसली गलत बात है, बट एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि एनवीनेस हमें दिखाता है कि हमें हमें एक तरह से एनवीनेस को एक तरह से कंपास की तरह यूज़ करना चाहिए कि वो हमें एक तरह से रास्ता दिखाता है कि हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। कि अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आइसोस्पीड की किस बात से एनवी करता हूँ? जैसे कि क्या क्या बात था? सिंपली शायद वो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहा है इस बात से। हाँ, तो आई डोंट नो, मैं भूल गया और मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि कोई बंदा खड़ा है। हाँ, तो मैं बस इस बात से एनवी कर रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, और कुछ नहीं। हाँ, और थोड़ा बहुत लोगों का प्यार और कुछ नहीं। हाँ, तो वो हमें एनवी हमें एक तरह से अगर पॉजिटिव वे में सोचें तो वो हमें एक तरह से कंपास की तरह, जैसे कंपास का नीडल नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे टेक्निकली वो साउथ होता है, सॉरी मैं साइंस वाले टॉपिक पे बात करूँगा। बट हाँ, जैसे कि कंपास का नॉर्थ नीडल है वैसा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, जो कि साउथ होता है, सॉरी। वैसे ही एनवीनेस हमें एक तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए उसकी तरफ पॉइंट करता है, वो हमें एक तरह से गाइड कर सकता है। और एनवीनेस का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपना पता कर सकते हैं कि हम क्या चीज़ चाहते हैं जो दूसरे के पास है, जो हमारे पास नहीं, और जो हम अपने पास चाहते हैं। सो एक तरह के कंपास की तरह यूज़ कर सकते हैं एनवीनेस को, बस। और क्या, ये मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं है, मैंने कहीं से पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था मेरे को याद नहीं, इंटरनेट पे ही कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा, आई डोंट नो। मेरे सारे थॉट्स तो कहीं न कहीं से उठाए हुए हैं। आई मीन ऑब्वियसली बात है, सबके सारे थॉट्स कहीं न कहीं से उठाए होते हैं। कोई भी आदमी ज्ञान के साथ तो पैदा नहीं होता। वो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, जोड़ता है, तोड़ता मोड़ता है। तो इन शॉर्ट्स किसी का ओरिजिनल थॉट नहीं है। सब क्या कहते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस, एक दूसरे के वर्ड्स को जान के, सुन के अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। सो या सो या सो या And we consumes good deeds just as fire consumes wood, and charity extinguishes bad deeds just as water extinguishes fire. Sorry. Uh, and about the politics segment. हाँ, वैसे मैंने सोचा था कि ये एनवी, आई डोंट थिंक ये पूरा मैं की तरह से एनवी के ऊपर बना पाऊँगा। हेलो, सो वहाँ पे एक बंदा फ़ोटो ले रही मेरी, तो पोस्ट करना बनता है। तो मैं सोच रहा था कि अच्छे से रिसर्च करके आऊँगा इस पे, और इस बड़े द वर्सकास्ट के एपिसोड से एक अलग से सेगमेंट काट लूँगा एनवीनेस का, और इसको जस्ट इम्प्रूव पे एक अलग सेपरेट वीडियो की तरह अपलोड कर दूँगा। बट आई डोंट थिंक ये हो पाएगा, क्योंकि मेरा रिसर्च बेस बहुत बेकार था। मैं जो जो एक्चुअल पॉइंट्स मैंने अपनी डायरी में लिखे थे वो मैं लाया नहीं, और बस मैं इस पर्चे पे नॉर्मल से 10-12 लाइन लिख के ले आया हूँ। और क्या कहते हैं, तो और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, तो आई डोंट थिंक एज अ सेपरेट वीडियो हो पाएगी। बट हाँ, द वर्सकास्ट के लिए काफ़ी है इतनी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक। हाँ, मैंने उस पॉजिटिव में यही बताया कि कंपास की तरह यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता क्या पॉजिटिव? हाँ, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं ब्लैंक सा हो गया अभी थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग। हाँ, और हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि किन लोगों से एनवी करता हूँ। ऑब्वियसली बात है, रिच लोगों से एनवी करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जो मेरे रोड के उस पार रहते हैं। रोड के उस पार की ये एनोलॉजी आपको कुछ दिन में शायद पता चल जाएगी, या आई होप मैं पास्ट वीडियोज़ में बात कर ही चुका हूँगा। रोड के उस पार की एनोलॉजी हमारे इधर का एरिया है ऐसा ही। हाँ, घर जाते ही 10-15 लाइन और एकदम तड़ाकेदार, एकदम शॉर्ट्स
कट लाइक एकदम मस्त याद आ गई मुझे, लेकिन तब याद करके क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑन द पॉइंट किसी टॉपिक पे बात करना बहुत मुश्किल है, मतलब एकदम एट प्रेजेंट बिना किसी आई मीन ऑब्वियसली मेरे पास एक पूरा A4 शीट भर के टॉपिक पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, लेकिन मैं लगभग सब बोल दिया हूँ। मेरे वर्ड्स नहीं है, दूसरों के वर्ड्स हैं। एनीवेज पेनफुल रिजेंटफुल इमोशन, रिजेंटफुल तो हूँ, पेनफुल आजकल तो नहीं है, लेकिन हाँ छोड़ो। बट या इसका पॉजिटिव साइड यही है कि आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं मेरे अंदर ये खामी है कि मैं दूसरों को देख के जल रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। और जैसा कि अब आप एपिसोड्स भी रेगुलर हो रहे हैं, सो या आई होप रेगुलर रहें, किसी की नज़र ना लगे। मैं वैसे नज़र में बिलीव नहीं करता, लेकिन चांस क्यों लेना। तो और कुछ पे बात करनी, हाँ अरे एक अच्छी टॉपिक है ना। वैसे मैं कह रहा था, मैं सोच रहा था कि ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ पे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करके क्या ही फ़ायदा अगर मैं अपने एरिया के कचरा साफ़ नहीं करवा पा रहा। मैंने कंप्लेंट डाली, कुछ नहीं हुआ। मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली, कुछ नहीं हुआ। मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है कि मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ कि हाँ नेताजी से बात करके ये साफ़ करा दो, क्या पता उनका ही पीआर हो जाए, अच्छा पीआर हो जाए। बट नहीं हो पा रहा। और मैं रिटन कंप्लेंट के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं आलसी हूँ, ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं जा रहा। सो मोदी ट्रंप इन सबको गाली दे के क्या ही फ़ायदा। बट हाँ जो भी किया मोदी ने। पॉलिटिक्स का सेगमेंट इसलिए करने का मन नहीं करता क्योंकि पॉलिटिक्स के सेगमेंट में आखिर में बस मैं उनको गालियाँ देता हूँ, बढ़ के गालियाँ देता हूँ, क्योंकि उनका काम ही होता है गाली खाने वाला बस। तो इसलिए मेरा करने का मन ही नहीं करता कि आखिर में गाली देनी है तो शुरू में गाली दे के निपटा दो, और क्या और क्या। हाँ मैं कोई एक्सपर्ट तो ठहरा नहीं, या जर्नलिस्ट हूँ नहीं मैं कि किस अलग अलग टॉपिक पे क्या है मुद्दे में बात करूँ। मैं बस यहाँ पे उल्टी करने आता हूँ। बाय द वे हाँ, अब AMV का एक सेगमेंट आ रहा है जो बहुत दिनों बाद आया, द बॉयज़ फिनाले के ऊपर। सो इसी साल जनवरी में द स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट सीज़न आया था। उन्होंने उसकी सीज़न की पूरी राइटिंग, पूरी स्टोरी ऐसे हक दी है, ठीक है। आई मीन फिर भी हिट हुआ हमें, क्योंकि थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड था मैं उस सीरीज़ से। बट ओवरऑल स्टोरी वाइज देखे तो उन्होंने वो हक दिया। और वैसा ही हो रहा है द बॉयज़ के साथ। लास्ट एपिसोड 7वां एपिसोड देखा, अब तक का लोएस्ट रेटेड एपिसोड था। और छोड़ो क्या ही कह सकते हैं, उन्होंने बना दिया, मेरे को तो देखना है ही। ये पूरे एपिसोड में बस एनवी किया हूँ मैं। मैं न्यूज़ चैनल तो हूँ नहीं कि करंट अफेयर्स की बात करूँ, कोई लेना देना है नहीं मेरे को। हाँ नीट वाला टॉपिक थोड़ा अफेक्ट किया था मुझे कि हाँ नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, कि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, लेकिन झाड़ कुछ नहीं कर पाया। इस बार भी लीक करवा दिया इन्होंने। और NTA आके कुछ दिन पहले एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एकदम क्या कहते हैं, साउथ के फिल्मों के लेवल का आके ट्वीट कर रहा है कि ये तुम्हारा कोई स्कूल टेस्ट नहीं है, ये वो ब्लंडर करते हैं। बट हाँ लोगों की प्रॉब्लम है। लोग अब ऐसे आदमी को चुनेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दबेंगे, ऑब्वियसली बात है। मैं भी पॉलिटिक्स में भी इसलिए दूसरों को मैं कुछ कहने से रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं जिनके सामने मेरे को आवाज़ उठानी चाहिए, मैं वहाँ उनके सामने उठा नहीं रहा, तो वो मोदी क्या ही मेरी बात सुनेगा। मेरे को आवाज़ उठानी चाहिए ये नीतू मनीष चौधरी और मनीष चौधरी और अमानतुल्लाह खान, इनके सामने, जो क्योंकि ये मेरे एरिया के अमानतुल्लाह खान मेरे एरिया का MLA है। नीतू मनीष चौधरी और मनीष चौधरी ये BJP वाले क्या नाम है, MCD के, ये MCD को कंट्रोल करते हैं। MCD में शायद इस एरिया में MCD के जब इलेक्शन हुए थे तो यही जीते थे। सो मेरे को इनको बोलना चाहिए, इनको गाली देनी चाहिए, क्योंकि ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। बट हाँ अब जब अब क्या कहते हैं, मैं जैसे कि सब सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कचरा भी साफ़ करवा ही दूँगा। और कुछ
और भाई आइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम? हाँ, अदनान, रॉबिन। So yeah, I think we are at the end of the episode. इतू से स्क्रिप्ट से मैं इतना बोल सकता, तो आई थिंक अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो मैं कितना ही बोल पाऊंगा। अच्छा है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है मुझे द वर्स्ट कास्ट का। सो या इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में अगले हफ्ते। एंड एज ऑलवेज मैं अपना वादा निभाऊंगा, ट्राई करूंगा अच्छा करने का। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। आई डोंट थिंक कोई मीनिंगफुल बात की है मैंने इस एपिसोड में, लेकिन देर आर सम पीपल, क्या पता उनको क्लिक कर जाए अपने माथे में कुछ ऐसी बातें। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।